बंद हो गए बागेश्वर बाबा के चमत्कार। दिलीप मंडल ने किया बागेश्वर बाबा का पर्दाफाश। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। दिलीप मंडल ने बागेश्वर बाबा के चमत्कार को बंद कर दिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री के जो इस देश में वो चमत्कार करने की बात कर रहे थे और जिस पाखंडवाद के ऊपर वो हमेशा से ही उसको बढ़ावा देने की जो बात कर रहे थे, बड़े बड़े मीडिया और न्यूज़ चैनल जिनकी टीआरपी बटोरने का काम खुद धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने अभी तक के किया, उस बागेश्वर बाबा का उसके ही छोटे भाई के द्वारा पर्दाफाश किया गया। पाखंडवाद के ऊपर नींबू उसके भाई के द्वारा निचोड़ा गया। सबसे पहले दिलीप मंडल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उनके ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जो बागेश्वर बाबा के लिए जो कहा वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं, फिर इस पूरी बात को लेकर के, इस पूरे विषय को लेकर के आपके साथ में हम चर्चा करेंगे। दिलीप मंडल लिखते हैं कि बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री 6 दिन से चमत्कार सभाएं नहीं कर रहे हैं। पुलिस लंपट भाई का पता नहीं लगा पा रही है। जल्द ही फरार होने का नोटिस जारी होगा। एक भी नेता बागेश्वर धाम नहीं जा रहा है। गलती से बाबा साहब के वैचारिक वंशजों से टकरा गया बाबा का साम्राज्य। जिस बागेश्वर बाबा ने अभी तक के देश में पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं लगाई, बड़े बड़े लोगों के मेले लगाए, वहां पर 8-8 दिन का डेरा लगाकर पाखंडवाद को बढ़ाई देने वाला धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसको जनता के सामने मुंह छुपाना पड़ रहा है। जो नेता कल तक उसकी तरफदारी कर रहे थे, वो नेता उसके बागेश्वर धाम की तरफ जाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये मामला दरअसल ऐसा है कि एक दलित परिवार की शादी में बागेश्वर धाम का जो भाई है, मतलब कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो भाई है, वो शादी में जाता है और दलित परिवार को जाति सूचक गालियां देता है। गालियों के साथ में हाथ में देसी कट्टा लगा के, हाथ में देसी कट्टा लहराते हुए वो हवा में फायरिंग कर देता है और इस घटना का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से वायरल हो जाता है। और उसके बाद में जो एफआईआर होती है और उसके बाद में पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है, तब से बागेश्वर की चिंता बढ़ गई है। बागेश्वर बाबा के चमत्कार बंद हो चुके हैं और यह चमत्कार यह साबित करते हैं कि बागेश्वर जो देश और दुनिया को उनका भविष्य बताने की भविष्यवाणी की बात कर रहा था, उसी बागेश्वर को अपने भाई का भविष्य पता नहीं था। इस बात से यही अंदाजा लगाया जा सकता है, एक तो ये अपने पाखंडवाद को देश और दुनिया के लोगों को बड़े ही जोरों से फैलाने का काम कर रहा था, या फिर चमत्कार के नाम पर लोगों को लूट रहा था, लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहा था। जो दावा कर रहा था कि मैं लोगों का भविष्य बता रहा हूं, उस पाखंडी बाबा को अपने ही भाई के भविष्य के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब लोग और पूरे जनता जो है वह SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत उसके भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रही है। अभी उसके भाई के बारे में कोई जानकारी पर्याप्त नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में जानकारी हासिल करने के लिए जुटी है। मामले को पुलिस ने दर्ज करा लिया है, लेकिन बागेश्वर बाबा के जितने भी चमत्कार वाले वीडियो थे या फिर जितने भी चमत्कार वाले वो जो एपिसोड करने की कोशिश कर रहे थे, वो एपिसोड अभी बंद हो चुके हैं। और यह बात खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से दिलीप मंडल साहब ने कही है और इसी बात की पुष्टि खुद बागेश्वर के ऑफिशियल चैनल से हुई है कि कुछ दिनों के लिए हमारे जो सत्संग है वहाँ का जो लाइव टेलीकास्ट है वो बंद होगा। दरअसल ABP न्यूज़ के एक न्यूज़ रिपोर्टर को जो उसकी न्यूज़ दिखाता था, उस न्यूज़ एंकर के सामने उसको लताड़ने का काम पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर बागेश्वर के द्वारा किया गया था और इसी बात का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लेकिन उससे पहले कुछ दिनों पहले नागपुर के श्याम मानव, जो कि अनिश के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के वो सदस्य थे, उन्होंने इस बागेश्वर को चैलेंज दिया था और बोले चमत्कार करके दिखाओ और 30 लाख रुपए का इनाम तुम लेकर जाओ। इसी बात से वो बौखला गए और भरी सभा से वो बाबा गायब हो गया। और फिर इसी बात को कवर करने के लिए पूरी देश की मनुवादी मीडिया,
पूरा देश का मीडिया चैनल उसके बाबा के इस कर्तृत्व को, बाबा की इस घिनौनी हरकत को छुपाने के लिए उसको आपकी अदालत में बुलाया गया। उसको बड़े बड़े टीवी एंकरों से उसके साथ में बातचीत करवाई गई और लाइव टीवी पे जादू दिखाने के जो एपिसोड है, जो टेलीकास्ट है उनके द्वारा किए गए, ये उनके द्वारा किया गया। तो सोच सकते हैं कि किस तरह से पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए बाबा दिन रात काम करता है, किस तरीके से पाखंडवाद को जनता तक पहुंचाने के लिए बाबा के साथ में पूरी मनुवादी मीडिया, पूरा मनुवादी न्यूज़ चैनल उसके लिए लगा पड़ा हुआ है। पूरे पॉलिटिकल नेता भी जो है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, और ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, तो यह भी व्यक्ति जो है इसके सपोर्ट में आने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है। और कई ऐसे लोग जो है जो इसके पोस्टर बैनर बड़े ही ज़ोरों शोरों से लगा रहे हैं, और यह खबर जो है सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से वायरल हो रही थी। लेकिन जब से इसके भाई ने इसकी पोल खोलना चालू कर दिया, जब से इसके भाई ने ये जो तमंचा घुमाने वाली हीरोपंती दिखाई है, इसी हीरोपंती की वजह से बाबा के चमत्कार थम गए हैं, बाबा का चमत्कार रुक गया है। अब तमाम देश के बहुजन समाज के लोग, अंबेडकरवादी लोग बाबा के ऊपर सवाल कर रहे हैं, बाबा के चमत्कार के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि जो बाबा कल तक दावा करता था चमत्कार करने का, उस बाबा को अपने ही भाई के ऐसे मामले में, अपने ही भाई के भविष्यवाणी के बारे में पता नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि ये सच में पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाला बाबा है। ये बाबा जो है हमेशा जनता को काम करने वाला बाबा है। आप समझ सकते हैं कि इस देश में कैसे बहुजनों को बरगलाने का काम ऐसे पाखंडी बाबा के द्वारा किया गया, और यही वो लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलकर किसी विशिष्ट जाति और समुदाय के खिलाफ वो जहर उगलने का काम करते हैं, और इससे जो है सामाजिक भाईचारा जो है बना नहीं रहता है, खत्म होता है, और आपसी जो जाति भेद जो है इससे कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो इस तमाम मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से दिलीप मंडल ने अपने ट्वीट के माध्यम से बाबा बागेश्वर के चमत्कार बंद हो चुके हैं कहा, बाबा को बताया कि किस तरीके से 6 दिन तुम्हारे चमत्कार अभी बंद रहेंगे, और तुम्हारी जो भिड़त है अभी अंबेडकरवादियों से हो गई है, बाबा साहब के वैचारिक वंशजों से हो गई है, अब तुम्हारा पर्दा जो है वो फाश होके रहेगा, अब तुम्हारे चमत्कार नहीं कहलाएंगे। और ये जो सारी बातें हैं ये दिलीप मंडल ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही। बहरहाल सोशल मीडिया पर भी ये खबरें तेजी से वायरल हो रही है। इन तमाम खबरों को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।